अंतरात्मा की आवाज सुने या पार्टी की आवाज सुने? अंतरात्मा की आवाज पार्टी की आवाज से ऊपर होती है। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा राज्यसभा की चुनावी राजनीति के बीच बीते कुछ दिनों में चले सियासी दंगल में कई नए राजनीतिक पेच सामने आए हैं, जिसके बाद रणनीतिकार कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में कुछ नया देखने को मिलेगा। कोशिश करते हैं हरियाणा के सियासी गणित को समझने की। हरियाणा की राजनीति ने एक नई करवट लेने की दस्तक दे दी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद ही कहीं न कहीं राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार का सबब बनी। कांग्रेस हरियाणा में डैमेज कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों को ठेंगा दिखा दिया। दरअसल कहा जाए कि कुलदीप बिश्नोई ही अजय माकन की जीत में रोड़ा बने तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। हरियाणा की राजनीति में कुछ अलग और कुछ नया होने की खनक सुनाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने जाते जाते राज्य की राजनीति को कहीं न कहीं एक नया मोड़ दे दिया है। हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के पहले सियासी दंगल लगा, जिसमें पार्टियों की जमकर उठापटक देखने को मिली। इस उठापटक के बाद अब इससे नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। राज्य की दो दिग्गज पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने कमोबेश राज्यसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस राजनीतिक दंगल में तुरुप का इक्का साबित हुए कुलदीप बिश्नोई। हालांकि संशय अभी इस बात पर भी बना हुआ है कि आखिर वह दूसरा घर का बेदी कौन है जिसने खेल बिगाड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के आपस में संबंध कैसे रहे हैं, इसकी बानगी भी कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्वीट के जरिए दिखा दी है। कुलदीप ने इशारों में ही सही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष बेहद गहरे किए हैं। अंतरात्मा की आवाज ने इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि इसमें कांग्रेस औंधे मुंह गिरी नजर आई। कुलदीप बिश्नोई ने देर से ही सही, लेकिन अपनी अहमियत का एहसास कांग्रेस को कराया है। अंतरात्मा की आवाज सुने या पार्टी की आवाज सुने? अंतरात्मा की आवाज पार्टी की आवाज से ऊपर होती है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही वोट डालूंगा, और ये भी साफ स्पष्ट कर दिया था कि अंतरात्मा की आवाज पार्टी से ऊपर होती है। यानी इशारा साफ था कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। वहीं कुलदीप बिश्नोई के अंतरात्मा वाले बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहां चुप बैठने वाले थे। कहा, अंतरात्मा की आवाज पार्टी की आवाज होती है, जो पार्टी की आवाज नहीं सुनता वह पार्टी से बाहर जा सकता है। बिश्नोई भी इसके बाद हुड्डा पर स्याही कांड के छींटे मारते नजर आए थे। खैर, इन सब के बीच कुलदीप बिश्नोई की बगावत है और इससे हुड्डा के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। हरियाणा की सियासत में जाट वोटों का गणित बहुत मायने रखता है। जाट वोट जब आपकी जेब में है तो समझो सरकार बनाने में बहुत मुश्किल नहीं आने वाली। लेकिन खुद को इस बारे में शुरू से ही परिपक्व मानने वाले पूर्व सीएम हुड्डा की सिरदर्दी और भी बढ़ गई है। इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि जिस जाट वोट पर हुड्डा को इतना यकीन रहता था, वो भी अब उनसे खिसकते हुए दिखाई पड़े हैं। हरियाणा के बीते विधानसभा चुनाव इसकी तस्दीक करते हैं। और अब कुलदीप बिश्नोई से मिली चुनौती के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से खुद को संभालते हैं और अपने स्वभाव के अनुरूप ऐसा क्या कुछ करते हैं जिससे उनकी छवि और वोट बैंक दोनों ही बना रहे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलते चलते आपको बता दें कि इतिहास गवाह है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सियासी समझ और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, और वो कर जाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हुड्डा की मुश्किलें किस तरह से कम होंगी और हरियाणा में बन रहे नए समीकरणों में कौन सा फॉर्मूला हुड्डा सेट करते हैं, आने वाले समय में इस पर से पर्दा जरूर हटेगा। लेकिन तब तक तो कांग्रेस को इस हार की चुभन महसूस करनी ही होगी।